हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। गाइस, आज मैं फिर से एक स्टोरी लेकर आई हूँ और जिसका टाइटल है लर्न टू लिव हैप्पीली। लर्न टू लिव हैप्पीली यानी लर्न मीन्स सीखो, लिव मीन्स रहना, हैप्पीली मतलब खुशी से, यानी खुशी से रहना सीखो। यानी इस कहानी में बताया गया है कि भगवान ने जो भी किसी को दिया है, जिसको जैसा कुछ दिया है, उसी में खुशी से रहना सीखे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग बताती चलूँगी और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी समझते चलेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं। There was a dense forest where many birds and animals lived happily. There जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे देयर का यूज़ होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। वॉज मीन्स था, ए डेंस, डेंस होता है घना, डेंस मीन्स घना, फॉरेस्ट जंगल, वेयर मीन्स जहाँ, यहाँ पे इसका क्या मीनिंग निकलेगा, जहाँ। मैनी बर्ड्स, कई पक्षी, मैनी बर्ड्स, मैनी का यूज़ होता है जब भी कहीं काउंटेबल नाउन होता है तो वहाँ पे हम मैनी का यूज़ करते हैं। तो पक्षी हैं तो यानी गिने जा सकते हैं, काउंटेबल है तो यहाँ पे मैनी का यूज़ हुआ है। मैनी बर्ड्स, कई पक्षी, एंड एनिमल्स और जानवर, लिव्ड मीन्स रहते थे। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है तो ये जो सेंटेंस होगा वो पास्ट टेंस का हो जाएगा। हैप्पीली मीन्स खुशी से, यानी एक घना जंगल था जहां कई पक्षी और जानवर खुशी से रहते थे। On one fine rainy season, a peacock was dancing happily by unfolding its rich and colored feathers. On one fine rainy season यानी एक फाइन यानी सुहावना, रेनी सीजन बरसात का मौसम, यानी एक बरसात के मौसम में एक पीकॉक यानी एक मोर, पीकॉक क्या होता है, मोर, वॉज डांसिंग, डांस कर रहा था। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वॉज और वर्ब में यूज हुई है आईएनजी, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर निकलेगा वो निकलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वॉज डांसिंग यानी डांस कर रहा था, नाच रहा था, हैप्पीली खुशी से। जब भी किसी वर्ड में ly यूज होता है, लगा देते हैं तो वो बन जाता है एडवर्ब, यानी वो कैसे नाच रहा था, खुशी से। तो यानी कि ये वर्ब की इसने विशेषता बता दी है। बाय अनफोल्डिंग, अनफोल्डिंग का मतलब हो जाएगा फैलाकर, यानी बिना फोल्ड किए हुए, इट मीन्स फैलाकर। इट्स रिच एंड कलरिज्ड फेदर्स, रिच मतलब घने और कलरिज्ड यानी कलरफुल, रंग बिरंगे, फिदर्स होता है पंख, यानी कि रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर वह खुशी से डांस कर रहा था। While dancing, the peacock began to sing loudly in a joyful mood. While dancing मतलब डांस करते समय, द पीकॉक मोर, बिगिन मतलब शुरू किया, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म हो गई बिगिन और थर्ड फॉर्म इसकी होती है बिगन। टू सिंग, सिंग मीन्स होता है गाना, कि उसने गाना शुरू किया, लाउडली, लाउडली मीन्स जोर से, इन अ जॉयफुल मूड, एक जॉयफुल मतलब मस्ती भरे मूड में। अब उसने नाचते समय गाना जोर से गाना शुरू किया एक मस्ती भरे मूड में। बट ऑन हियरिंग इट्स रफ वॉइस ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स बर्स्ट इनटू लाफ्टर। बट किंतु ऑन हियरिंग इट्स रफ वॉइस, रफ वॉइस मतलब खराब आवाज़, यानी इसकी खराब आवाज़ सुनकर ऑल द बर्ड्स यानी सारे पक्षी एंड एनिमल्स और जानवर बर्स्ट इनटू लाफ्टर, यानी बर्स्ट का क्या मतलब होता है, फूट फूट कर, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, हंसने की बात हो रही है तो वो आएगा कि खिलखिलाकर हंसने लगे। The peacock's face fell and tears came down from its eyes. The peacock's face, देखो apostrophe s यूज हुआ है तो इसका मीनिंग निकलेगा का, यानी मोर का फेस यानी चेहरा, फेल मीन्स उतर गया, एंड और टीयर्स आंसू, केम डाउन आने लगे, फ्रॉम इट्स आइज उसकी आंखों से।
जब भी किसी पक्षी या जानवर की बात होती है तो हम उनके लिए इट्स का यूज़ करते हैं। सडनली, अचानक, एट दैट टाइम, उसी समय, अ नाइटिंगेल केम एंड सेट ऑन अ ट्री नियर बाय। नाइटिंगेल क्या होता है? बुलबुल। नाइटिंगेल होती है बुलबुल। केम मीन्स आई एंड और सेट ऑन अ ट्री, पेड़ पर बैठ गई, नियर बाय मतलब पास के। एक नाइटिंगेल यानी बुलबुल आई और पास के पेड़ पर बैठ गई। इट बिगेन टू सिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंजॉइंग द प्लीजेंट रेनी सीजन। इट बिगेन इसने शुरू किया, टू सिंग मतलब गाना, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, सॉन्ग मीन्स सॉन्ग्स मतलब गाने, यानी कि इसने सुंदर से सुंदर गाने गाने शुरू किए। एंजॉइंग मतलब आनंद लेते हुए, द प्लीजेंट रेनी सीजन। प्लीजेंट मतलब सुहावना। अब यहाँ पे प्लीजेंट का मीनिंग निकलेगा सुहावना, वैसे तो इसके कई मीनिंग है जैसे रुचिकर, सुखद, सुखद और मधुर। रेनी सीजन बरसात के मौसम का, यानी सुहावने बरसात के मौसम का उसने आनंद लेते हुए सुंदर सुंदर गाने गाने शुरू किए। एवरीवन लव्ड इट्स सॉन्ग एंड प्रेज्ड इट। एवरीवन यानी प्रत्येक ने, लव्ड मीन्स पसंद किए, इट्स सॉन्ग्स उसके गाने, एंड प्रेज्ड इट मतलब प्रशंसा की। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, बात पास्ट टेंस की है तो प्रेज्ड हो गया, यानी उसकी प्रशंसा की। द पीकॉक थॉट, पीकॉक ने, थॉट मीन्स सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट। पीकॉक ने सोचा, इफ आई सिंग ए सॉन्ग एवरीवन लव्स एट मी। इफ यदि, आई सिंग मैं गाता हूँ, ए सॉन्ग एक गाना, एवरीवन मतलब प्रत्येक, लव्स मीन्स हंसता है, एट मी मुझ पर। ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का कि अगर मैं गाना गाता हूँ तो हर कोई मुझ पे हंसता है। हाउ अनलकी इंडीड आई एम। हाउ अनलकी यानी कितना अभाग्यशाली हूँ, इंडीड सचमुच, आई एम यानी यानी कि मैं कितना अभाग्यशाली हूँ। द पीकॉक बिगेन टू लेमेंट, यानी मोर ने, बिगिन में शुरू किया, टू लेमेंट। लेमेंट क्या होता है? वैसे तो शौक व्यक्त करने के लिए भी लेमेंट यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग निकलेगा रोना, कि उसने रोना शुरू कर दिया। सरप्राइजिंगली अचानक, देयर अपीयर्ड जूनो। देयर अपीयर्ड मतलब वहाँ, अपीयर्ड मतलब प्रकट हुई, जूनो द वाइफ ऑफ जुपिटर। ये कौन थी? वाइफ मीन्स पत्नी ऑफ जुपिटर। जुपिटर मतलब बृहस्पति की, ये बृहस्पति की पत्नी थी जूनो। एंड सी आस्क्ड द पीकॉक, और उसने, आस्क्ड मीन्स पूछा, द पीकॉक मोर से, और उसने मोर से पूछा, व्हाट मेक्स यू सो सैड, कि तुम सो सैड मतलब इतने दुखी क्यों हो। मिस्टर पीकॉक, द पीकॉक ग्रम्बल्ड, मोर, ग्रम्बल्ड मीन्स होता है बड़बड़ाना, मोर बड़बड़ाया। आई हैव गोट सच अ ब्यूटीफुल बॉडी, मतलब आई हैव गोट मतलब मुझे मिली है, सच अ ब्यूटीफुल बॉडी इतनी सुंदर बॉडी या शरीर, मतलब इतना, सच में मुझे इतना सुंदर शरीर मिला है। दैट ऑल प्रेज इट, कि सभी, प्रेज प्रशंसा करते हैं, इट मीन्स इसकी, कि सभी इसकी प्रशंसा करते हैं। बट माई वॉइस इज़ वेरी रफ एंड हार्श, किंतु माई वॉइस मेरी आवाज़, इज मीन्स है वेरी रफ बहुत खराब, एंड हार्श और कठोर, किंतु मेरी जो आवाज़ है वह बहुत हार्श और कठोर है। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू हैव दिस ब्यूटी, यानी इस ब्यूटी होने का कोई यूज़ नहीं है। जूनो सेड, जूनो ने कहा, डोंट ग्रम्बल्ड, डू नॉट ग्रम्बल यानी कि बड़बड़ाओ मत। गॉड हैज़ गिवन वेरियस गिफ्ट्स टू एवरी क्रीचर, गॉड मतलब भगवान ने, हैज़ गिवन दिए हैं। अब ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ हुई है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेरियस मतलब बहुत प्रकार के, गिफ्ट्स मतलब उपहार, टू एवरी क्रीचर प्रत्येक प्राणी को, क्रीचर क्या होता है? प्राणी को, यानी कि भगवान ने प्रत्येक प्राणी को कई तरीके के उपहार दिए हैं। टू यू ब्यूटी यानी कि तुम्हें ब्यूटी सुंदरता, टू द ईगल स्ट्रेंथ
अब ईगल को, बाज को दी है ताकत, स्ट्रेंथ क्या होता है, ताकत। टू द नाइटिंगेल, अब नाइटिंगेल यानी बुलबुल को गुड वॉइस, अच्छी आवाज। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन का मीनिंग होता है इत्यादि यानी ETC। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर पीकॉक रियलाइज्ड इट्स मिस्टेक, पीकॉक को, मोर को रियलाइज्ड मतलब एहसास हुआ, इट्स मिस्टेक अपनी गलती का। एंड इट कन्वेड इट्स थैंक्स टू जूनो, और उसने कन्वेड किया मतलब उसको धन्यवाद दिया, किसको, जूनो को, और उसने जूनो को धन्यवाद व्यक्त किया। कन्वेड मतलब होता है व्यक्त करना, उसने जूनो को धन्यवाद व्यक्त किया। तो इसका जो सेंस है कि भगवान ने जो भी कुछ तुम्हें दिया है तो प्लीज़ उसी के साथ में अच्छे से खुश रहना सीखो और अपनी कमियों पे ना ध्यान देते हुए अपनी अच्छाइयों पे ज़्यादा ध्यान दो। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।